वो तुमसे सिर्फ बात ही तो करने आया था अदनान। मेरा पहले उसने स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब ये कि तुम उसका गिरबान फाड़ दोगे? उसका हाथ मेरे गिरबान तक पहुंचा था। समीरा उसने बहुत बदतमीजी की है। मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए और परेशान हो गया हूँ। क्या सोच के तुमसे अलग हो जाऊं जब उस आदमी में कोई सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है। ये सोचने वाले तुम कौन होते हो? हमारा क्या ताल्लुक बचा है सिवाय एक कागजी रिश्ते के, जो कि तुम साइन करोगे या मैं तुमसे साइन करवाऊं? डाउन समीरा, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ जब मेरा तुमसे ताल्लुक रहेगा ही नहीं अदनान, तो मेरी क्यों इतनी फिक्र कर रहे हो? क्यों मुझे लटका के रखा हुआ है यहाँ पे? क्यों मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो? क्यों मुझे अपने सामने बांधने की कोशिश कर रहे हो? जताना क्या चाहते हो कि तुम्हारे अलावा मेरे लिए कोई परफेक्ट नहीं है? दिखा ये रहे हो कि तुम्हें मेरा सबसे ज्यादा ख्याल है, लेकिन दरअसल तुम्हें अपना खुद का ख्याल है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम मुझे अपने एहसानों तले दबाने की कोशिश कर रहे हो? अम्मी जी, मैं और मरियम जा रहे हैं। क्या तुमने सचमुच जाने का फैसला कर लिया है? जी, कभी कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। आप जानती हैं आप हमेशा मेरे लिए माँ से बढ़कर रही हैं। तो फिर तुम अपनी इस माँ को समीरा के रहमो करम पर छोड़कर जा रही हो? मम्मी, मेरे लिए इतना आसान नहीं है, आप जानती हैं। तुम्हारे लिए अपना बसा बसाया घर छोड़ना आसान नहीं, और मेरे लिए ये घर वो रहा ही नहीं जिसे मैंने अपने खून से सींचा था। तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगी, मुझे शाह आलम के साथ नहीं रहना। तो अम्मी, आप हमारे लिए अपना बेटा ना छोड़ें। बेटा तो किसी और की खातिर हमें छोड़ ही चुका है। रस्मन घर आता है, बात तक नहीं करता। अम्मी जी, अगर आप हमारे साथ आएंगी तो आपको अपना बेटा छोड़ना पड़ेगा। आज से मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है, बस मेरी एक बेटी है जिसका नाम है रुबीना। जब तक शाह आलम राह रास्त पर नहीं आता, मैं उससे कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी। बस मुझे एक कागज कलम ला दो, मैं जाने से पहले अपने बेटे को कुछ लिखना चाहती हूँ। अम्मी, अदनान, आज ऑफिस में क्या हुआ था? वही जो रोजाना होता है। अच्छा, रोजाना क्या तुमसे कोई लड़ने झगड़ने आता है? अगर आपको इतना मालूम है तो आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि तुमने मुझे अभी तक माँ का दर्जा नहीं दिया। तुम मुझसे अपना दुख दर्द नहीं शेयर करते। ऐसा नहीं है आंटी, आपको परेशान नहीं देखना चाहता। परेशान तो मैं अब भी हूँ अदनान, तुम्हें मुरझाया मुरझाया देखकर। और अनजानू के वजह क्या है? क्या ये मेरे साथ ज्यादती नहीं? समीरा तुम्हें छोड़कर चली गई, वो उसका कजिन शाह आलम आके तुमसे लड़ता है। एटलीस्ट मुझे बताओ बेटा, ताकि मैं कुछ कर सकूं इससे पहले देर हो जाए। आप कुछ नहीं कर सकती, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, समीरा का माजी है उसका और शाह आलम का। ना पापा को पता था, ना आपको, ना मुझे। समीरा का माजी? अम्मी, रुबीना, अम्मी,
रुबीना, अम्मी, तुम्हें हमेशा से यही लगता है ना कि मैं तुम्हारी खुशियों के आगे रुकावट बनती रही हूँ, तो फिर आज मैं तुम्हें आज़ाद कर रही हूँ। मैं, रुबीना और मरियम जिंदगी भर के लिए तुम्हें छोड़कर जा रहे हैं। अब तुम्हें समीरा के लिए अलग घर लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे बाप का घर है, जिससे मैं उनकी ज़िंदगी में तो नहीं छोड़ सकी, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी में छोड़ रही हूँ। खुश रहो अपनी खुशियों के साथ, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। हम तुम्हें अब कभी नहीं मिलेंगे। मरियम, ठीक है यार, उठाइए। The number you have dialed is switched off. Please try later. पाल, महविश मेरे फोन पे कॉल की जा रही थी, मैंने अटेंड नहीं किया, अब आपके फोन पे किए जा रही है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी इकबाल भाई। भाभी मैंने समीरा को समझाने की कोशिश की है। ये तो नहीं पूछा होगा आपने उससे कि आपका रिश्तेदार शाह आलम अदनान के ऑफिस में घुस के उस पर हाथ क्यों उठाता है? क्या? ये कब हुए? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। नहीं भाभी, बाखुदा मुझे कुछ नहीं पता था। समीरा और शाह आलम के अफेयर का भी नहीं पता था? जी वो देखिए बहन, मैं तो आपने हमें अंधेरे में रखा। इफ्तिखार आपको अपने भाई जैसा समझते थे। अगर आप अपनी पसंद से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते थे तो हमसे झूठ क्यों बोला? नहीं, मैंने ये अपनी बेटी के लिए नहीं किया। इफ्तिखार मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, और वो भी तो नहीं चाहता था कि अदनान वापस कनाडा जाए। प्लीज इकबाल भाई, अपनी गलती मेरे मरहूम शौहर पे मत डालें। अगर इफ्तिखार को भिनक भी होती कि आपकी बेटी की शादी नहीं करना चाहती तो वो कभी भी हाँ ना करते। लेकिन एक बात मेरी कान खोल के सुन लें, अगर मेरे बेटे अदनान को शाह आलम या समीरा की वजह से कोई भी नुकसान पहुंचा, आप मेरे मरहूम शौहर के दोस्त भी थे। हेलो हेलो भाभी। क्या